की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रिय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक संस्मरण याद आ गया। किसी सज्जन ने किसी व्यक्ति से पूछा कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उनके मांग में सिंदूर होता है, उनकी पहचान है कि किसकी शादी हुई है, लेकिन पुरुष को क्या पहचान है? लड़कियों के मांग में सिंदूर होता है तो बाद में समझ में आती है कि उसकी शादी हो गई, लेकिन पुरुष को कैसे जाना इसकी शादी हो गई? कोई सज्जन बैठे रहे होंगे आप जैसे लोग, कहा जिसका मुंह भांटे के समान लटका रहता हो ना उसको जान लो उसकी शादी हो गई। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो रौनकता है, लेकिन जब शादी हुई तो पहले बड़ा अच्छा लगा, बाद में मुंह लटक गया। मैं यहाँ देखता हूँ जितने लोग बैठे हैं, एक गुप्ता जी के चेहरे मुस्कुराहट देखता हूँ। गुप्ता जी के चेहरे पे देखता हूँ मुस्कुराहट, मस्त रहते हैं। ये जगह किसी कथा हो रहा था, एक महात्मा जी, हमारे यहाँ कोई महात्मा दाढ़ी मोछ नहीं रखते हैं, वो महात्मा जी दाढ़ी मोछ रखे थे और महात्मा जी इतनी बढ़िया कथा सुना रहे थे कि जनता मंत्र मुग्ध होकर हो रही थी। उसमें जैसे माता जी एक बैठी थी, वो रो रही थी। महात्मा ने सोचा बस यही माता जी जिज्ञासु है, असली कमाल हमारे कथा को यही सुन रही है। अंत में कथा समाप्त हुआ। महात्मा जी ने पूछा कि माता जी आप क्यों रो रही थी, क्या बात है? तो माता जी ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, आपके समान ऐसे बड़ा बड़ा मूछ दाढ़ी वाला मेरा एक बकरा था। क्या कहा? एक बकरा था बड़ा बड़ा दाढ़ी मूछ वाला, आपके जैसे पे पे करते मर गया, तो मैं सोचा वही रोग इनको भी हो गया। अरे तो कम से कम हंसना तो सीखो, चेहरे पर मुस्कुराहट तो रहे। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे? सब यही कुछ मिला है, सब कुछ यही छूट जाएगा, आप निश्चिंत रहो। बच्चा जब पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध भर जाता है। प्रकृति का विधान है, उसको कोई छेद नहीं करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। दूध का स्रोत अपने आप खुल जाता है। वो जब पैदा होने के पहले प्रकृति ने हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था कर दिया है, तुम्हारा जीवन गुजर कैसे नहीं होगा? गुजर तो कुत्ते बिल्ली का हो जाता है, जानवरों को देखिए हो जाता है, आपका गुजर नहीं होगा। फिर काहे की चिंता करते हो? टेंशन है, टेंशन है। काहे का टेंशन? इसी टेंशन को मिटाने के लिए कबीर आश्रम में आने की आवश्यकता है। और जगह जाते हैं तो वहाँ पे कथा होता है, उनको उन्होंने मारा, उनको उन्होंने मारा, उन्होंने उनको मारा, ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन ऐसा मारा मारी का चक्कर छोड़ दीजिए, ये कब तक चलेगा? सच्ची घटना बताऊं, एक बहन और भाई थे। भाई 1 साल का बड़ा रहा होगा, बहन 1 साल की छोटी। भाई घूम के कहीं आया, बहन बैठी थी पढ़ रही थी, भाई ने एक चाटा लगा दिया, उसके सिर में ठुनका मार दिया। तो बहन क्या कहती है, कुत्ता कहीं का। उसने एक चाटा फिर जड़ दिया, कहा कुत्ता कहीं का, उसने फिर जड़ दिया। वो कुत्ता कहती है वो चाटा जड़ते जा रहा है, कम से कम 2500 चाटे खाई, कुत्ता कहना बंद नहीं हुआ, उसका मारना नहीं बंद हुआ। अंत में चुप। सहना सीखो, बिना सहे कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु कबीर इसीलिए कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सह दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूख न दे। ज्ञान की हस्ती पे आरूढ़ हो जाओ। जिस दिन आपके अंदर में विवेक का उद्घाटन हो जाएगा, दुख तो अपने आप विदा हो जाएगा। गृहस्थी शोकों की खानी है, गृहस्थी शोकों की खानी है, शरीर रोगों की खानी है, लेकिन विवेक सुखों की खानी। गृहस्थी है कुछ न कुछ कमोबेश लगा रहेगा। हमारा आपका नहीं, दुनिया में किसी का पूर्ण हुआ है न कभी पूर्ण होने वाला हो। जिसको आप प्रधानमंत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री मानते हैं, हम आप तो सकून सलमक रोटी खा के सो जाते हैं, वो सो नहीं पाते हैं। कहने के लिए होता है कि बड़े हैं, उनकी आत्मा से पूछो आप। दुर्गा पुलिस से पूछिए, रात में बेचारे सो नहीं पाते अपने कमरे में, उनको बड़ा डर रहता है कहीं मेरे ऊपर दुश्मन आक्रमण कर दे। लेकिन हम आपके ऊपर, आप निश्चिंत होकर सोइए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान की हस्ती पर आरूढ़ हो जाओ।
कबीर आश्रम आपको यही सीख देता है, संसार को भोगने दीजिए, चिंता करने कोई बात नहीं, पेट पर्दा सबको चलेगा और रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी मिलेगी और तन ढकने के लिए कपड़े मिलेंगे। सुबह से शाम तक आप परिश्रम करेंगे तो कुछ न कुछ आपका पेट भरने के लिए भोजन मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मुस्कुराओ, चेहरे पे मुस्कुराहट। गम में जो खुशी मनावे, गम में जो खुशी मनावे उसी को गीत कहते हैं। गम में जो खुशी मनावे उसी को गीत कहते हैं। मुसीबत में जो काम आवे उसी को मीत कहते हैं। काम मद क्रोध को जीते उसी को जीत कहते हैं। कयामत तक जो निभ जाए उसी को मीत कहते हैं। वो सच्चा मित्र वही है जो अंतिम समय तक निभ जाए। मैं अपने मूल पॉइंट पे आऊँ। एक राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा था। देखता है एक भिखारी की लड़की जो रूपवान थी, सुंदर थी, युवती थी। कभी कभी आप देखते होंगे झुग्गी झोपड़ियों में भी सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं। वैसे जब किसी लड़का को लड़की नहीं पसंद होता ना, लड़की नहीं पसंद होती जब, तो कहता है क्या तुमको पंजाबी लड़की चाहिए क्या? पंजाबी लड़कियाँ वहाँ की जलवायु कुछ ऐसे है, लंबी चरहरे बदन की होती, गोरी होती हैं, रूप रंग वाली होती हैं। तो पिता लोग विनोद करते साथी क्या तुमको पंजाबी लड़की चाहिए क्या, जो तुमको लड़की नहीं पसंद आ रही है? तो राजा ने उस लड़की को देखा कि एक भिखारी जात की लड़की भीख मांग रही है। उसके रूप को देख करके मोहित हो गया। राजा ने उस भिखारी लड़की के पास गया। राजा कहा तुम किसकी बेटी हो? कहा है जो सामने झोपड़ी है ना, वो हमारे पिताजी बैठे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। राजा उनके पास गया। राजा ने बुलाया, कहा इधर आओ। वो भिखारी आया। कहा बेटी आपकी है? कहा हाँ सरकार हमारी बेटी है। कहा इसकी शादी तो मेरे साथ कर दे। कहा सरकार कैसी बात करते हैं आप? कहा राजा, कहा मैं एक भिखारी। कहा नहीं इसकी तुम चिंता छोड़ दो। कहा सरकार ये कैसे होगा, आप हमारे देश के राजा हैं, मैं एक भिखारी हूँ, किसी प्रकार से भीख मांग अपना जीवन गुजर करता हूँ, कैसे होगा? कहा तो इसकी चिंता छोड़, मेरे साथ अपनी बेटी की शादी कर दे। हर माता पिता सोचते हैं मेरी बेटी हमसे ऊंचे घराने में जाए, चाहे कि उसको सारी सुख सुविधा। कोई भी माता पिता कैसा भी हो, कोई भी नहीं सोचता है हमारी बेटी हमारे से नीचे गरीब घराने में जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता। भिखारी सोचता है हमारे देश का राजा है, अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो देश का राजा है, ज़बरदस्ती कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अनमने मन से कहा सरकार आपकी जैसी इच्छा हो। कहा ठीक है नाई, ये ब्राह्मण को बुलाया जाए, शादी का पर्व लगन मुहूर्त रखा जाए। पंडित जी को बुलाया गया, लगन मुहूर्त का समय रखा गया, समय से उसकी शादी हुई। सारी व्यवस्था राजा की तरफ से हो गई, धूमधाम के साथ शादी हुई। लड़की जब दुल्हन बन के यानी महारानी बन के जब ससुराल में गई, आप जानते हैं जो जिसका तामसी भोजन होता है ना, उनका जीवन ही विलासी होता है। और जो जितना विलासी होता है उतना अंदर से कमज़ोर होता है, उतना अंदर से कमज़ोर होगा, उतना बड़ा दुखी होगा, चिंतित होगा, क्योंकि उसका मन जीवन विलासता में है। अधिकांशतः राजाओं का हाल देखिए यही हाल है, क्योंकि आपका खान पीन ठीक नहीं है तो आपके मन में उत्तेजना भाव रही, वही स्वाभाविक आएगी। तो और रानियों की अपेक्षा राजा का लगाव उस नई महारानी जी से हो गया। राजा रानी से विशेष लगाव रख रहा है। रानी अपने महल में रह रही है, सारी सुख सुविधा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जब राजा अपने राजकाज में चला जाता है तो जो नई रानी है, भिखारी जात की लड़की, महारानी तो बन गई, कोई कमी तो नहीं है, कोठी बंगले में अटारी है, आभूषण हैं, सुंदर कपड़े हैं, मांग में सिंदूर है, शोभा दे रहा है, हाथ में चूड़ियाँ शोभा दे रही हैं, पैर में हाथ में गले में मंगलसूत्र है, पाँव में घुंघरूदार पायल हैं, सब शोभा दे रहा है। लेकिन जब अकेली हो जाती थी ना, तो जंगलों से दरवाजे से कहती है दे दे बाबू दे दे। क्या कहती है गुप्ता जी?
दे दे बाबू दे दे। आवाज़ बाहर में सुनाई देती है। कहा जाता है, मुहावरा है, दीवार के भी कान होते हैं, आप कितना भी छिपा कर रखेंगे लेकिन बात खुल जाती है। छुपाए छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों पे खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के छुपाए छुपेगा नहीं। कब तक आप छिपाने का प्रयास करेंगे? आज नहीं तो कल प्रकट हो ही जाएगा। और जो रानियाँ थी, ये सौतिया डाह औरतें ज़्यादा जानती हैं। पुरुषों में ये सौतिया डाह नहीं होता है, इन नारियों में बड़ा रोग होता है। इन्हीं में इतना कला होता है, 100 पुरुष एक जगह बैठ सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन 2 नारियाँ जगह रहना 2 घंटे के बाद देखिए खटपट शुरू हो गया। इनमें कला बहुत जाता है, इसलिए कवि लिखा सौतिया डाह। और रानियों के पीछे राजा का लगाव अधिक था, तो रानियाँ उसके पीछे लग गई थी। इसको कैसे राजा के मन में इसके प्रति द्वेष की भावना रखा जाए, कैसे राजा को उस्काया जाए। रानियाँ छिप करके करामातों को देखती हैं। जब सुनसान होता था तो नहीं महारानी जी दे दे बाबू दे दे कहते थे, तो कुछ न कुछ आवाज़ अंदर से आ रही है। ये क्लियर नहीं है कि आवाज़ कौन सी है, क्या आवाज़ आ रही है। जैसे कहीं पे आग लगी हो, धुआं आ रहा है, ये क्लियर नहीं है किसी मकान में आग लगा है, या कोई खरपतवार को जलाया है, या कोई औरत भोजन बना रही है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन धुआं उठ रहा है, ये साबित है कहीं पे आग जल रही है, ये प्रमाण आपको मिल रहा है। तो नारियों ने सोचा कि ये महारानी जी किसी और से बात करती हैं। राजा साहब ने इसको महारानी तो बना दिया है, लेकिन राजा से संतुष्ट नहीं है, तभी तो आवाज़ आती है। और रानियों ने राजा साहब के कान को भरना शुरू कर दिया। नारियों ने राजा साहब के कान को भरना शुरू कर दिया कि सरकार जिसको आपने महारानी बनाया है वो किसी और से बात करती है। कहा नहीं। राजा ने चौकीदारों से कहा कि भाई थोड़ा ध्यान दीजिए। कहा सरकार आपके कमरे में एक मच्छर की पहुंच नहीं है, एक मच्छर की पहुंच नहीं है। आदमी की बात तो अलग है। आप शंकराचार्यों को देखे होंगे, जब मेले में गए होंगे, एक मूर्छा दोनों तरफ से खड़े हैं, दोनों तरफ से मूर्छा लिए खड़े हैं, हौंक रहे हैं। दरबानों के देखिए, बाईगार्ड असलाहदारी लिए खड़े हुए हैं, कोई अंदर जा सकता है क्या? चौकीदारों ने कहा सरकार एक ही मक्खी की पहुंच नहीं आप कमरे में, आदमी की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आवाज़ आना कमरे से बंद नहीं हुआ। रानियाँ कहती हैं सरकार कमरे से आवाज़ आती है। राजा ने एक दिन कहा ठीक है, किसी बात पे बार बार दबाव डाला जाता है तो आदमी के अंदर में ये शंका पैदा हो जाता है हकीकत क्या है। राजा एक दिन खड़ा हो गया, छिप करके कहा देखता हूँ मैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, आज क्या आवाज़ आ रही है। जब कुछ समय बीता, रानी ने अंदर से दरवाज़ा को बंद किया। राजा तो दरवाजे के पास जंगलों के पास खड़ा है और रानियाँ भी खड़ी हुई हैं। कुछ समय के पश्चात वही कहती है दे दे बाबू दे दे, दे दे बाबू दे दे। रानियों ने कहा सरकार देखो आवाज़ आ रही है। राजा ने भी कान लगाया, दे दे बाबू दे दे, आवाज़ आ रही है। राजा को पूर्ण विश्वास होगा इसमें कोई न कोई है। एक बार हुआ, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, राजा को पूर्ण विश्वास हो गया। राजा ने ठोकर दरवाजे में मारा, कहा दरवाज़ा खोलो। रानी चौंक गई कि राजा साहब तो कभी दिन में नहीं निवास में आते थे, बात क्या है, कुछ मामला है। इसी पे कवि ने कहा उधर वे चाल चलते हैं, इधर हम जान लेते हैं, नज़र पहचानने वाले नज़र पहचान लेते हैं। रानी समझ गई आज कुछ मामला है। राजा ने कहा खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा नहीं खोल रही है। और रानियों ने कहा सरकार वो छिपाने का प्रयास कर रही है तभी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। राजा क्रोध में आकर के पैर से ठोकर मारा, कहा दरवाज़ा खोलो। रानी ने दरवाज़ा को खोल दिया। राजा अंदर में प्रवेश किया और महारानी जी अंदर में प्रवेश की, अंदर में ढूंढने लगी, लेकिन जब कोई हो तब तो मिले, उसमें तो कोई है नहीं। रोग की दवा है, रोग की दवा है, लेकिन शंका की दवा नहीं है। रोग का इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन किसी के अंदर में मानसिक अगर रोग हो गया है तो ओझा सोखा इलाज करेगा, लवांग फूक के देगा, जुआ ताबीज काम कर पाएगा, दवा काम नहीं करे, क्योंकि मन का रोग है। लेकिन संत गुरुजन आपके मन के रोग का इलाज कर देते हैं। यही मानसिक रोग का इलाज है।
राजा अंदर घुस गया, रानियाँ भी घुस गई, ढूंढ रही, कोई नहीं मिल रहा है। कहाँ छिपाए हो? कहा सरकार। किसको? कहा जिससे तुम बात करती थी। उसने कहा मैंने किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। कहा मैं अपनी कानों से सुना हूँ। नीतवारों ने कहा है कान की सुनी, कान की सुनी, आँख की झूठी देखी हुई बात भी झूठी हो सकती है, इसलिए विचार करो। गुरु कबीर कहते हैं करो विचार तो सब दुख विचार करो। कान की सुनी बात झूठी हो सकती है। अगर इसको मैं व्याख्या करूँगा कहीं लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मूल पॉइंट पाता हूँ। कान की सुनी बात झूठी हो सकती है, आँख की देखी हुई बात झूठी हो सकती है, इसलिए विचार करो। विचारों पे विचार करना कोई बुरा नहीं है। गुरु कबीर कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, मोर तोर मनुआ कैसे एक होई रे। विचार तो करो जरा। राजा आवेश में आ गया। कहा कहाँ छिपा कर रखी हो? कहा किसको? कहा जिससे बात करती थी। कहा कोई नहीं। राजा ने म्यान से तलवार को खींच लिया। कहा तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। रानी ने कहा सरकार आज नहीं तो कल तो शरीर तो नासवान ही है, मिट्टी में मिलना ही है। गाड़ दे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, आग में जला देंगे तो जल करके राख हो जाएगा। सरकार मैं किसी से नहीं बात कर रही थी। राजा ने सोचा कि बात क्या है, हकीकत है। जैसे वकीलों के पॉइंट होता वकीलों के पास, कैसे घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं, हकीकत को निकाल लेते हैं, पुलिस डंडे से मार करके हकीकत को बकरा लेती है, उसी प्रकार से राजा अनेक प्रकार से घुमाने का प्रयास किया, लेकिन हकीकत हकीकत होता है, उसमें ज़रा बदलाव नहीं आया। राजा सोचा कि बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा तुम हकीकत बताओ, तुम किससे बात करती थी? कहा सरकार मैं किसी से बात नहीं करती थी। कहा मैंने सुना है आवाज़ आ रही थी। कहा सरकार मैं आपको हकीकत बताऊं, आप जानते हैं मैं एक भीख मांगने वाली जात की लड़की हूँ। मेरा पेशा है, मेरा धंधा है, मेरा रोजगार है, मेरा व्यवसाय है। मैं भीख मांगती थी, दे दे बाबू दे दे, दे दे बाबू दे दे। आपने कृपा करके अपनी महारानी तो हमको बना दिया, कोई चीज़ कमी नहीं, कोठी बंगला की कमी नहीं, महअटारी की कमी नहीं, नौकर चाकर की कमी नहीं, दास दासी की कमी नहीं। लेकिन सरकार हमारी जो भीख मांगने की आदत है ना, वो भीख मांगने की आदत सब की दवा है, लेकिन आदत की दवा गुरु कबीर कहते हैं ना हरि भजस ना आदत छूटी। ना तो हरि का भजन करता है ना तुम्हारी आदत छूटती है। तो सरकार भीख मांगने वाली जात की लड़की हूँ, मेरा वही पेशा था, आदत है। जब आप राजकाज में चले जाते हैं, सुनसान हो जाता है, तो सरकार मैं भीख मांगूं तो किससे मांगूं? अंदर की जो भावना है, जो आदत है, मजबूर कर देती है। तो मैं जंगलों से दरवाज़ों से दे दे बाबू दे दे, दे दे बाबू दे दे, मैं यही कहती थी। सरकार यही बात है। ये तो रहा है आपका दृष्टांत। सिद्धांत अलग होता है, थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। इसका सिद्धांत क्या है? ये संत गुरजन दया दृष्टि करके, आप भिखारी हो, जहाँ देखो नीम के पेड़ में आप भीख मांग रहे हो, पीपल के पेड़ में मांग रहे हो, जहाँ कोई लाल पत्थर टीप टाप दिया, लंगोटा टांग दिया, खड़ाऊँ रख दिया, सिंदूर टेक दिया, बस वही दे दे बाबू दे दे। देवता भी कहता है अगर हमको मानो, अगर तुम देवता मानने हो तो हमको दो। साफ शब्दों में समझ लीजिए, अगर हमको देवता मानते हो तो हमको दो, मैं तुमको नहीं देने वाला हूँ। आप देते हो देवता के, देवता आपको देता है। देवता भिखारी क्या? नहीं नहीं। दूसरा भाव आध्यात्मिक भाव, जो देता है वो देवता है। कौन देता है? आप ही देवता हो ना, देने वाले तो आप ही हो। ये देने वाली देवियां हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, अपनी सीने का रस पिलाया, गीले से सूखे में सुलाया, भूख रह करके अपने बच्चे को खिलाया पिलाया। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, ऐसे सज्जन पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, लेकिन माँ की सेवा नहीं कर पाते। आज वृद्धाश्रम आपको खूब खुल रहा है, अभी देहातों में तो गलीमत है। आप वास्तव में असली देवी और देवता हैं। इंसान को छोड़ करके ना कहीं बाहर कोई देवी है और ना कोई देवता है। आप जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, वो भी किसी के बच्चे रहे होंगे, उनके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके कारण आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो गया। उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है, उनके ऐसे कर्म थे। चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। रावण भी तो इंसान था, उसकी चित्र की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा होती है। नहीं, जब समय आता है क्वार का महीना मारने के लिए ना, तब रावण का
चित्र बना करके मारते हैं, लेकिन राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, हनुमान की पूजा होती है। उनका चित्त ऐसा था, तो आदमी के चित्त की पूजा होती है। तो संत गुरुजन ये राजा हैं, आप संसारी जीव हैं, भिखारी हैं, आपको स्वरूप का ज्ञान देते हैं, आपके भटकाव को हटाते हैं। तुम कहाँ मांग रहे हो, कहाँ गिड़गिड़ा रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, आपन तेज संभालो आप तीनों लोग हाँकते। अपने तेज की रक्षा करो, अपनी शक्ति का संग्रह करो। तुम किससे मांग रहे हो? लेकिन वही आदत है, यहाँ तो आते सत्संग में 1 घंटे 2 घंटे रहते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन घर में गए तो सबके ड्राइंग रूम में देवी माई बैठी है। कौन माँ? जो न बोलती हो, न बोलती हो, न खाती हो, न पीती हो। उसके सामने जाकर के त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अब तुम ही माता पिता हो, सब कुछ हो, लेकिन जब पूजा करने के बाद प्रभु को दरवाजे से बंद कर दिए। प्रभु आपको अंदर नहीं आना है, बाहर नहीं आना, अंदर रहना है, क्योंकि नंबर 2 का काम करना। दिन भर करें घोटालागिरी, दिन भर करें पाप अत्याचार, 1 लोटा में सब करें साफ। 1 लोटा जल में कम से कम 50 भगवानों को आप पिला दिए, खिला दिए, संतुष्ट हो गए। अगर माताओं को भोजन दोगे तो कम से कम आधा किलो तो खा ही जाएंगी। नहाने के लिए पानी दोगे तो 3-4 बाल्टी पानी तो लग ही जाएगा। तो ऐसे देवी देवता नहीं चाहिए कि जो आधा किलो खा जाएं, 4-5 बाल्टी पानी भी, स्नान करें, कपड़ा धोएं। ऐसा चाहिए जो डोले न बोले, न खाए न पिए, 1 लोटा में सारी समस्या का समाधान हो जाए। आदमी भगवान को बेवकूफ़ बना देता है। घनन घनन घंटा बजावें और करें है कि वंदना, और ठाकुर जी ठेंग दिखाए गपक जाए कुल। अपना आदमी कितना होशियार है, भगवान को बेवकूफ़ बना देता है, उनको भी बेवकूफ़ बना देता है। वास्तव में आप सच्चे देवी और देवता हैं। आप अपने देवी और देवता का उद्धारण करो। संत गुरुजन आपको ज्ञान तो देते हैं, यहाँ आप सीखते हो, सुनते हो, लेकिन जैसे यहाँ से हटे वही दे दे बाबू, दे दे। लेकिन आप सब को बार बार धन्यवाद है। कम से कम कबीर आश्रम में आप आते हैं, संतों के विचार को सुनते हैं। कितना पे जीवन में चरितार्थ कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम आप बराबर आते रहेंगे तो एक दिन आपके अंदर का कलमश, आपके अंदर का मूर्छा, आपके मन का मोह, आपके मन का अज्ञान हट जाएगा, और जो आप चाहते हो आपके अंदर से उद्घाटित हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब जिंदगी साहेब।